हेलो एवरीवन, मैं हूं निकोस तोमर। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। हम सभी जानते हैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जिसे टाला नहीं जा सकता। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा भी। इसे हम जितना स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। लेकिन ये सत्य भी नहीं टाला जा सकता कि शरीर में जो ऊर्जा है वो आत्मा है, जो कि कभी नष्ट नहीं होती है, केवल रूपांतरित होती है। लेकिन आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे हैरान कर देने वाली बातों के बारे में। जो आत्मा शरीर से निकलती है तो उसका अनुभव कैसा होता है, सुखद होता है या कितना कष्टकारी होता है, और कौन कौन से अजब गजब अनुभव उसे होते हैं। ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है जब आत्मा शरीर से निकलती है तो एक रे ऑफ लाइट की तरह होती है। चलिए आज ऐसे 7 पॉइंट्स को जानने वाले हैं जो शरीर से निकलकर आत्मा के साथ अनुभव होते हैं। पहला है, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ देर तक वो अचेत अवस्था में पड़ी रहती है। मीन्स इस तरह फील होता है जैसे कोई कठिन परिश्रम करके थक जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन कुछ पल बाद ही वह कॉन्शियस हो जाती है और उठ खड़ी हो जाती है। साथ ही आपको बताते हैं कि आत्मा की कॉन्शियस की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्निक तथा सुषुप्ति, जिसका वर्णन हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई व्यक्ति सोता है तो पहले स्वप्निक अवस्था में चला जाता है, फिर जब नींद गहरी हो जाती है तो वह सुषुप्ति अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट, व्यवहार की बात करते हैं। जब आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह शरीर से अलग होने का अनुभव भी नहीं कर पाती है और इस तरह व्यवहार करती है जैसे कि वो शरीर में है, यानी कि जैसे वो शरीर में रहते हुए व्यवहार करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर से निकली आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, उसके लिए बेचैन हो छटपटाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। वो बहुत परेशान होने लगती है और सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज़ बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है, हम सिर्फ भौतिक ध्वनि को सुन सकते हैं, उसको सुनने की क्षमता हमारे पास है, लेकिन आत्मा की जो आवाज़ है वो अभौतिक होती है, जो कि हमारे कानों तक नहीं पड़ पाती। इसलिए शुरू से ग्रंथों और ऋषि मुनियों ने यही समझाया है कि जितना ज़्यादा मोह होगा उतना ही छोड़ना मुश्किल होगा, उतना ही ज़्यादा आत्मा बेचैन और छटपटाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, आत्मा वर्षों तक शरीर में रहने से सांसारिक माया के आवरण में ढकी रहती है और मोहग्रस्त होने के कारण कभी अपने सगे संबंधियों से तो कभी मृत शरीर से बार बार बात करना चाहती है, लेकिन कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हो पाती और दुखी होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा इतने दिनों तक इस शरीर में रहने के कारण इस कदर मोहग्रस्त हो जाती है कि वह फिर से अपने मृत शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत उसे प्रवेश करने की इजाज़त नहीं देते। फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति की आत्मा ये स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है और मोह का बंधन कमज़ोर होने लगता है और वह यमदूतों के साथ जाने को तैयार हो जाती है। नेक्स्ट, जब कोई मर जाता है तो उसके परिजन बहुत दुखी और बिलखते हैं। इसे देख मृत की आत्मा बहुत दुखी होने लगती है, लेकिन उसके बस में अब कुछ नहीं रहता और यम के दूत उसे चलने को कहते हैं कि चलो यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। फिर आत्मा कर्मों के अनुसार अपने मार्ग पर निकल जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग पर पहुंच जाती है जहाँ ना सूर्य की रोशनी होती है, ना चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विश्राम करके आगे के रास्ते को तय करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर को धारण कर लेती हैं और कुछ बहुत लंबे समय बाद। ये सब कर्मों के भोगने के समय पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप भी गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हिंदी में अवेलेबल है। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।